ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। श्लोक संख्या 5। एतत् नाना अवताराणां निधानं बीजम् अव्ययम् यशांसेन यशांसांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यक् आदये। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तो इस श्लोक में जैसे कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ था, पिछले से पिछले श्लोक में गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में, कि भगवान कारणोदक्षाय विष्णु अपना विस्तार करके प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। फिर पिछले श्लोक में आया कि वो अपना विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, जो परमात्मा रूप में सभी जगह फैल जाते हैं, कण कण में प्रत्येक परमाणु के भीतर तक और सभी जीवों के हृदय में। तो यहाँ पर उसी बात को आगे बताया जा रहा है कि यह रूप यानी भगवान का जो द्वितीय रूप है, द्वितीय पुरुष अवतार, जिनको गर्भोदक्षाय विष्णु कहते हैं, वो ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। अर्थात जितने भी अवतार होते हैं और फिर उन्हीं के आगे विस्तार होते हैं। भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के विस्तार है। जैसे आगे इसमें बताया गया है कि जो गुण अवतार हैं वो उन्हीं के विस्तार हैं। विष्णु जो क्षीरोदक्षाय विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये उन्हीं के विस्तार हैं। और असंख्य जीव, जितने भी जीवात्माएं हैं, जितने भी देवता हैं, वो सभी चाहे वो देव योनि में हो, मनुष्य योनि में हो, जैसा कि यहाँ कहा गया है देव तिर्यक नर आदय। देवता, तिर्यक यानी पशु, और नर आदि जितनी भी योनियां हैं 84 लाख प्रकार की, उनमें जितने जीवात्माएं हैं, सारी जीवात्माएं इन्हीं भगवान विष्णु के द्वारा, गर्भोदक्षाय विष्णु के द्वारा उनका विस्तार होता है। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि उनके इसी रूप के कणों तथा अंशों से, जैसे अग्नि है, प्रचंड प्रचंड अग्नि है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रचंड अग्नि, उसके जो कण होते हैं स्पार्कल, जिसको चिंगारी बोलते हैं, तो जीवात्माएं सभी चिंगारी की तरह है। तो इस प्रकार से भगवान अपना विस्तार करते हैं और कह रहे हैं कि वो अविनाशी बीज है। अविनाशी यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। तो अब सभी अवतारों के स्रोत और अविनाशी बीज है। तो प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में बहुत सारी डिटेलिंग दी है, तात्पर्य बहुत बड़ा है। तो तात्पर्य में बता रहे हैं कि महत तत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद वह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष के रूप में प्रविष्ट होते हैं, जो हम डिस्कशन कर चुके हैं। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अवतारों के विषय में बता रहे हैं तात्पर्य। पुरुष अवतार और मनुओं के मनवंतर अवतार, उससे पहले गुणा अवतार, लीला अवतार, ये सब अवतार 6 प्रकार के जो अवतार होते हैं। तो पुरुष अवतार में 3 प्रकार के पुरुष हैं। तो सबसे पहले पुरुष अवतार के रूप में भगवान विस्तार करते हैं, तो कारणोदक्षाई या महाविष्णु, दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु, तीसरे क्षीरोदक्षाय विष्णु। 3 तो हो गए पुरुष अवतार। तीनों के अलग अलग कार्य। और जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, तब जो प्रलय आती है, उस समय इस ब्रह्मांड के सारे लोग और ब्रह्मा जी सहित जितने भी जीव हैं और सारे लोग हैं, वो गर्भोदक्षाय विष्णु के अंदर प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि तक उसी में रहते हैं, योग निद्रा में। फिर जब ब्रह्मा जी का वापस दिन का समय होता है, वापस सृष्टि होती, वापस ब्रह्मा जी सारे लोग सबको भगवान वापस
प्रकट करते हैं। और जब फाइनल प्रलय होती है, पूर्ण प्रलय होती है, तब जो है सारे ब्रह्मांड भगवान कारणोदक विष्णु के अंदर प्रवेश करते हैं। इस तरह से दो प्रकार की प्रलय है। और तीसरी प्रलय जो आंशिक प्रलय है वो होती है जब युग बदलते हैं, युग चेंज होते हैं। तो तीन प्रकार के पुरुष अवतार और फिर लीला अवतार के बारे में बता रहे हैं। लीला अवतार कौन से हैं? मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नरसिंह, वामन, ये सब लीला अवतार है, जो अलग अलग लीलाओं को संपन्न करते हैं। आवश्यकता के अनुसार किस तरह की क्या आवश्यकता है, उस तरह की लीला प्रकट करते हैं हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए, ताकि हम उन लीलाओं को सुन करके और भगवान के प्रति अट्रैक्ट हो सके। फिर यहाँ पर गुण अवतारों के विषय में बताया गया है। तीन प्रकार के जो गुण अवतार हैं भगवान के, वो कौन है? ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी, तो तीनों के अलग अलग कार्य हैं। ब्रह्मा जी जो हैं वो रजोगुण को कंट्रोल करते हैं, शिव जी तमोगुण को कंट्रोल करते हैं, और भगवान विष्णु सतोगुण को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से तीनों गुणों को कंट्रोल करने वाले तीन मुख्य देव हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बात और जो बताई गई है, वो है तीनों तत्वों के बारे में और बताया गया है कि भगवान विष्णु विष्णु तत्व हैं तो सबसे टॉप ऊपर में है, उनके नीचे शिव तत्व है। शिव तत्व जो है वो बीच के हैं, वो न तो विष्णु तत्व है और न ही जीव तत्व है। तो उसको एक एग्जाम्पल से समझाया जाता है, प्राय ब्रह्म संहिता का श्लोक कोट किया जाता है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। जिस प्रकार दूध जो है वो खटाई मिलने से दही में बदल जाता है, उसी तरह से स्वयं भगवान अपना एक विस्तार करते हैं। यहाँ पे कहा भी गया है कि शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्ण अंश हैं। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जीवात्माओं की तरह जीव तत्व नहीं है, भगवान के पूर्ण अंश हैं। लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है, क्योंकि भौतिक प्रकृति से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। भगवान विष्णु भौतिक प्रकृति से डायरेक्ट संबंध नहीं बनाते, डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखते। लेकिन भगवान शिव भौतिक प्रकृति से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। भौतिक प्रकृति की जो मूर्त रूपा है दुर्गा देवी, वो उनकी पत्नी है, जिनको महामाया बोला जाता है, भगवान की बहिरंगा शक्ति को कंट्रोल करती है। तो शिव जी जो है कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। भगवान यानी विष्णु तत्व के बराबर नहीं है, लेकिन सभी जीव तत्वों से ऊपर है। अर्थात भगवान शिव भगवान विष्णु जैसा कार्य नहीं कर सकते, है ना, उनकी जगह पर कार्य नहीं कर सकते। लेकिन भगवान विष्णु चाहे तो जितने चाहे उतने वो शिव जी जैसे रूप बना सकते हैं। जैसे दूध से हम कितना ही दही बना सकते हैं, चाहे जितना। हमारे पास एक टैंकर भर के, और अगर दूध है तो उससे हम चाहे जितना दूध दही बना सकते हैं, रोज बना सकते हैं। लेकिन दही से वापस दूध नहीं बन सकता। उसी तरह से भगवान कृष्ण ही अपना विस्तार करके शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन शिव जी वापस कृष्ण नहीं बन सकते, विष्णु नहीं बन सकते। ये अंतर है। जैसा यहाँ कहा भी गया है, दही दूध ही है, दही दूध ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यानी शिव जी एक प्रकार से भगवान ही हैं, लेकिन फिर भी नहीं है। दोनों बातें, वो उनकी जगह कार्य नहीं कर सकते, उनका वाला कार्य नहीं कर सकते। ये अंतर है। लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी या उनसे नीचे के जितने भी जीव हैं, वे सभी जीव तत्व में आते हैं। ब्रह्मा जी जो सबसे इस ब्रह्मांड में पहले जीव हैं, वो भी शिव जी से नीचे हैं, और जीव जीव तत्व की कैटेगरी में आते हैं। एक बात और जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो है कि जब कभी ब्रह्मा जी का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का स्थान ग्रहण करना बहुत मुश्किल है। बताया गया है कि अगर कोई 100 जन्मों तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तब वो ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर सकता है। 100 जन्मों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने पर।
तो ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो जब कई बार ऐसा होता है कि ब्रह्मा जी का बनने के लायक, ब्रह्मा जी बनने के लायक कोई जीव नहीं होता है, तो भगवान स्वयं फिर ब्रह्मा जी का पद संभालते हैं। इमरजेंसी, जैसे राष्ट्रपति शासन होता है ना, वैसे तो इमरजेंसी के समय स्वयं भगवान ब्रह्मा बनते हैं, उनका कार्यभार संभालते हैं। फिर मनुओं के विषय में बताया गया मनवंतर अवतार। तो मनवंतर अवतार जो है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। और ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो कितना होता है, 43,000, यानी सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, इन चारों को मिलाएंगे तो 43,000, 43,20,000 आएगा। 43,20,000 को फिर 1,000 से गुना करो, यानी 1,000 चतुर्युग, सत्य त्रेता द्वापर कली, ये जब 1,000 बार रोटेट होता है, तब जो है ब्रह्मा जी का एक दिन, यानी उनके 12 घंटे बीतते हैं ब्रह्मा जी के। और उन 12 घंटों में 14 मनुओं का शासन काल आता है। जैसे यहाँ हमारी गवर्नमेंट जो है हर 5 साल से बदलती है, 5 साल का, 5 वर्ष का शासन काल है इनका। लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन जो है उसमें मनुओं का जो शासन काल है, और मनु कहाँ पर शासन करते हैं, भूमंडल पर, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है। जो भूमंडल है पूरा, जैसे जम्बू द्वीप से लेकर के लास्ट किनारे तक, उस पूरे भूमंडल पर शासन करते हैं। तो मनु मनु जो है 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, यानी 430 करोड़ वर्ष, 432 करोड़ वर्ष, 432 करोड़ वर्षों में 14 मनु का शासन काल होता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि, रात्रि में तो कुछ होता नहीं। और ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन, 365 दिन का एक वर्ष, और फिर 100 साल, उनके 100 वर्ष। तो ब्रह्मा जी के बताया गया है कि ब्रह्मा जी के जीवन में उनके एक वर्ष में 5,040 मनु होते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,04,000 मनु होते हैं ब्रह्मा जी की आयु में। जब ब्रह्मा जी अपनी संपूर्ण आयु पूरा करते हैं तो 5,04,000 मनु होकर के चले जाते हैं, उनका शासन काल चला जाता है होकर के। तो ब्रह्म ऐसे ही ब्रह्मांडों की, ये तो एक ब्रह्मांड की स्टोरी है, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है। तो सोचिए कितने मनु जो हैं होते हैं और चले जाते हैं। कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, हमारी कल्पना की परे हैं। और ये सब जो है, ये सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और वापस जो है प्रलय, ये सब कितनी देर होता है, भगवान महाविष्णु अपनी श्वास छोड़ते हैं और वापस लेते हैं। यस्य कनिश्चित कालम अथावलंबे जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथ विष्णुर्महान स ये यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तम भजा। स्वयं ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं कि जब तक भगवान विष्णु श्वास छोड़ के रखते हैं, उतनी देर ही ये ब्रह्मा जीवित रहता है। जगदंडनाथ, जीवन तिलो में विलिजा जगदंडनाथ। तो ये केवल भगवान महाविष्णु के श्वास काल जितनी देर ये सृष्टि रहती है, फिर वापस लोप हो जाती है। फिर जो है ये मनुओं के नाम दिए गए हैं कि कौन व्यक्ति मनु बनते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कौन कौन व्यक्ति मनु अब तक बन चुके हैं, आगे बनने वाले हैं, उन सबका नाम दिया हुआ है ना, जो रिजर्व है। इस पद के लिए जो उम्मीदवार हैं, जो रिजर्व है, उनका नाम दिया गया है। जैसे सबसे पहले स्वयं मनु के रूप में यज्ञ, तो यज्ञ हैं और स्वयं मनु के रूप में बनते हैं, स्वयं मनु बनते हैं। और स्वरोचिष मनु जो है वो विभु, भगवान के अवतार है सारे। मनु जो है वो भगवान के अवतार है। तो विभु जो है वो स्वरोचिष मनु बनते हैं। और सत्यसेन उत्तम उत्तम मनु बनते हैं। हरि, भगवान हरि जो है तामस मनु बनते हैं। इस तरह से सारे आगे पूरा 14 मनु के विषय में डिटेलिंग दी गई है। दक्ष सावरणी, धर्म सावरणी, देव सावरणी, सभी का नाम दिया गया। फिर आते हैं युगावतार। युगावतार अर्थात हर युग में युग धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान युग अवतार लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 बताए गए हैं, चारों युगों के, और अलग अलग रंग होते हैं उनके। जैसे श्वेत रंग बताया गया है जो सत्य युग में होते हैं। फिर दूसरा लाल रंग त्रेता के लिए, फिर काला द्वापर के लिए, और कलयुग के लिए पीला। तो श्वेत रंग तो है हंस अवतार, और यहाँ पे जैसे कि दिया गया है पीला जो है चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण द्वापर में। इस तरह से ये अलग अलग युग में युग अवतार के रूप में आते हैं।
और फिर सत्यावेश अवतारों के विषय में वर्णन आया है। और एक जो विशेष बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो हमें समझने की है, वो ये है कि जो भी अवतार होते हैं भगवान के, उनका वर्णन शास्त्रों में पहले से दिया हुआ होता है। इवन कौन अवतार लेंगे, किस नाम से हो, क्या नाम होगा उनका, कहाँ पर होगा, सब पूरी डिटेलिंग दी हुई है। कोई तो प्रभुपाद जी इसमें क्लियर कट कह रहे हैं कि किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है। कोई चिटर, कोई धूर्त व्यक्ति अगर अपने आप को अवतार घोषित करता है तो उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है अवतार बनने की। हाँ, ये जरूर है, कुछ मूर्ख लोग होंगे वो उसको अवतार मान लेंगे, लेकिन शास्त्रों में अगर वो रिकमेंडेड नहीं है, बताया नहीं गया है, तो हमें शास्त्रों से देखना चाहिए। साधु शास्त्र गुरु है, उनके थ्रू ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, कौन अवतार है, अवतारों की क्या क्वालिटी। जैसे पृथु महाराज जब प्रकट हुए थे, तो पृथु महाराज तो स्वयं ऋषियों ने इनको प्रकट किया था और भगवान के अवतार थे। पृथु महाराज, उनकी वाइफ अर्ची देवी, वो लक्ष्मी नारायण के अवतार थे। तो फिर भी जब उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे ऋषि मुनि एडवांस में, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी आप क्यों कर रहे हैं, जब मैं कुछ करके दिखाऊं तब आप ग्लोरिफिकेशन करना, ये तो ठीक नहीं है। तो भगवान के जो अवतार आते हैं, रूपा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी अवतार अपने को ईश्वर या अवतार घोषित नहीं करता है। जो अवतार या भगवान आए, अवतार आते हैं भगवान के जितने भी, वो कभी अपने आप को ईश्वर या अवतार घोषित नहीं करते हैं। वो पर्टिकुलर जो लीला करने के लिए आते हैं वही लीला करते हैं। अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। तो ऋषि मुनि हैं, भक्त हैं, वो शास्त्रों में वर्णित लक्षणों के आधार पर स्वीकार करते हैं, न कि वो उसके कहने से वो कोई आके कह दे मैं अवतार हूं। नहीं, ऐसा नहीं, उनके लक्षण देखते हैं। जैसे पौंड्रक था, पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण के टाइम में था, वो अपने आप को भगवान बता रहा था, तो कुछ मूर्ख लोग उसके फॉलोअर भी बन गए थे। लेकिन जो भक्त थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने कभी उसका अवतार स्वीकार नहीं किया, कि वो जानते थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, या उनके अवतार होते हैं, कौन होते हैं, सब जानते हैं। फिर है प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य शक्त्यावेश अवतार है। दो प्रकार के शक्त्यावेश अवतार भी होते हैं। एक तो वे होते हैं प्रत्यक्ष, और दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष। तो कह रहे हैं कि जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिली है तो वे अवतार कहलाते हैं। अर्थात जब भगवान किसी को प्रत्यक्ष शक्ति देते हैं या अपना विस्तार करते हैं तो प्रत्यक्ष अवतार कहलाते हैं, विष्णु तत्व। और जब किसी जीवात्मा को शक्ति देते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, कोई विभूतियां कहलाते हैं। अब जैसे प्रत्यक्ष अवतारों में प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतार हैं कुमारगण, नारद, पृथु, हैं, शेष यानी अनंत शेष, अनंत आदि, ये सब प्रत्यक्ष अवतार हैं उनके। जो शक्त्यावेश अवतार है, विशेष शक्ति प्रदर्शित करते हैं कोई विशेष कार्य के लिए। और विभूतियां जो हैं, वो उनका वर्णन गीता में किया गया है। एताम विभूति भगवान कहते हैं अंत में 11वें अध्याय में। तो अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में, इस चीज में ये विशेषता मैं हूँ, उसमें वो विशेषता मैं हूँ, बलवानों का बल हूँ। ये सब विभूतियां हैं। यानी किसी को विशेष कुछ शक्ति प्रदान करना, विशेष विशेषता प्रदान करना, विशिष्ट विशेषता प्रदान करना, ये विभूतियां हैं। तो ये भी भगवान की शक्ति के द्वारा ही होती है, ऐसा नहीं होती। तो इस प्रकार से ये शक्त्यावेशित यानी शक्ति से आवेशित करना। तो सत्यावेश अवतार जो हैं वो जीवात्मा भी हो सकते हैं और विष्णु तत्व भी हो सकते हैं। और विभूतियां जिनको भगवान विशेष विशेषताएं प्रदान करते हैं, वो विभूतियां हैं। तो कह रहे हैं अंत में कि ये सब जो है समस्त प्रकार के अवतार, इनके स्रोत कौन है? भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु इनके स्रोत हैं। तो अनंत अवतार हैं भगवान के, यहाँ पे कुछ शॉर्ट में बताया गया है। 6 प्रकार के जो अवतार हैं उनके विषय में। 6 प्रकार में सारे तरह के अवतार आ गए, कैटेगराइज किया गया है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की।